नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त, रोचक और आपके दिल को छू जाने वाली ऐसी ही कुछ कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है अंधेर नगरी। वास्तव में यह कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। जैसे जैसे आप इस कहानी के अंदर प्रवेश करेंगे, कहानी को सुनते जाएंगे, यह कहानी वैसे वैसे आपके दिलों को छूता जाएगा, वैसे ही मजा आता जाएगा। तो बस मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो चलिए इस किस्सा को अब हम लोग बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक गुरु और चेला रहते थे। वह जो एक झोपड़ी बनाए हुए थे और झोपड़ी में ही अपना जो है काम क्रिया करते थे, वहाँ पर खाना बदलना सब कुछ रहता था। और दिन भर क्या करते थे, भिक्षा मांगने का काम करते थे। दिन भर भिक्षा मांगते हैं और शाम के समय में जो होता वो अपना काम करते। लेकिन जो उस गुरु का जो चेला था ना, बड़ा ही कामचोर था। लेकिन गुरु के बार बार दबाव पर वह कहीं भिक्षा मांगने जाता था। वो तो भिक्षा मांगने भी नहीं जाता था, लेकिन मजबूरी पे उसे जाना पड़ता था। और कभी उसे भिक्षा मिलता, कभी नहीं मिलता, इस वजह से वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर तो उसका सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। खर्चा पानी, कुछ अनाज, कुछ चीजें मिल जाती थी तो जिससे चल जाता था। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि उस गांव में रात्रि के 2-3 दिन लगातार खूब बारिश होती है। और जब खूब बारिश होती है और बगल में उस रास्ते से, उस गांव के बगल से एक नदी भी गुजरती थी। और उस नदी का पानी जब उफान पर आता है तो रातों रात वह गांव जो है पानी में डूब जाता है। जब रातों रात पानी में डूब जाता तो सब लोग ऊंची टीला पर पहुंचे हुए थे। अब इस गुरु और चेला का भी यही हाल, वे भी लोग उसी टीला पर पहुंचे हुए थे। तो गुरु और चेला ने कहा, अब हम लोगों का कैसे गुजारा चलेगा? ये लोग तो बस अपने ही लिए किसी तरीके से खाने पीने की व्यवस्था करें, और अब हम लोगों का क्या होगा? तो चेला ने कहा कि देखिए गुरुजी, ये जो एरिया बहुत ही खराब है, इस जगह को हम लोगों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह पर हम लोगों को निवास करें ताकि जहाँ पर कभी ऐसी कोई आपदा ही ना पड़े। हम लोग शहर में चल पड़ते हैं। तो गुरु ने कहा है, ये तो बात ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए पहले ये कुछ आपदा जो है कुछ सही होगा, तभी तो 2-3 दिनों के बाद जो है कुछ पानी ठल जाता है और धीरे धीरे स्थिति सही होने लगती है। फिर गुरु और चेला दोनों ने तय किया कि हम लोग इस जगह को छोड़ते हैं। और इस जगह को छोड़ करके वे लोग जा रहे थे। जाते जाते जो है शाम ढलने वाली थी, लेकिन कुछ दूरी पर उन लोगों की लगा कि हाँ, शहर आने वाला है। तो चेला ने कहा, गुरुजी, अरे अब तो शहर आ रहा है, शहर, और शहर में तो खूब अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने कहा, हाँ, मेरे को एक कस्बा, एक शहर तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने पर ही पता चलेगा। वहाँ की लाइटें कुछ बता रही है। जाते जाते वहाँ पर शाम हो जाती है। तो जब शाम हो जाती है तो देखा कि यहाँ पर तो कोई सोने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर तो इस समय लोग कुदाल लेकर के खेतों में जा रहे हैं। वहाँ पर सब लोग अपना अपना काम में करे। यहाँ पर दुकान खुल रही है, सब चीज़ें हो रही है। तो गुरु ने कहा, देखो, हम लोग कहीं किसी वृक्ष के नीचे जो सोने का व्यवस्था करेंगे, तब जाकर सुबह जो काम होगा। तो बस गुरु और चेला काफ़ी थके हुए हरे थे और सो गए। और जब सोने के बाद सुबह उठा तो सुबह सोचे कि गाँव में चले। तो जब गांव में चलते हैं तो किसी घर का कोई एक आदमी भी नहीं बाहर दिख रहा था, कोई एक परिंदा नहीं। सुबह से दोपहर हो जाता है, वे लोग गांव का चक्कर लगाते हैं, भला कोई मिले, कोई दिखे, तब तो किसी से भिक्षा मांगे कि मांगे, कुछ उसे समझ नहीं आता। लेकिन जैसे ही शाम ढलने वाली रहती है तो फिर जो है घर से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो गुरु ने उस आदमी से पूछा, अरे यहाँ पर तो लोग दिन भर कोई आदमी दिखता नहीं है, और जैसे शाम होती है यहाँ पर दिखने शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्या बात है? तो वहाँ के उस आदमी ने बताया कि देखिए जी, इस एरिया का नाम है अंधेरे नगरी, और हमारे यहाँ का जो राजा है ना, उस राजा ने एक नया नियम निकाला। उसने कहा है कि दिन के समय में कोई काम नहीं करेगा। दिन के समय में सब लोग अपने घरों में आराम करेंगे और सोएंगे, और रात्रि के समय में पूरा का पूरा काम करना, खेती का हो, चाहे मिठाई का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे बाजार का हो, सारे के सारे काम रात्रि में ही होंगे।
इसलिए यहाँ पर सारा काम थोड़ा सा बाकी लोगों के खिलाफ उल्टा होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा। दिन के समय में कोई काम नहीं, रात्रि के समय में काम होता है। वो कहा अच्छा, इसी वजह से रात्रि के समय में वे दोनों लोग जो है उस चौराहे के एक कॉर्नर पर बैठ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो बस वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं, और कुछ पैसे जब मिलते हैं तो उसने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ कुछ जो है सब्जियाँ लेकर के चले आओ, कुछ खाने पीने को चीज़ें लेकर के आओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लेकिन जब वह जाता है तो शिष्य ने सोचा कि बड़े दिन हो गए कोई मिठाई हमने नहीं खाया, आज चलते हैं जिलेबी खाएंगे और देखते हैं, थोड़ा सा खा लेंगे और गुरु जी की लेके भी चलेंगे। और वह पहले जो है मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, शिष्य कुछ पैसे लिया रहता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो जिलेबी पूछता है, तो वहाँ पर जो है कहता है कि कैसे जिलेबी है। तो उसने कहा कि 1.25 सेर का 1 टका। उसने कहा 1.25 सेर का 1 ही टका? उसने कहा हाँ, 1.25 सेर का 1 टका। तो उसने कहा ये तो बड़ा सस्ता दाम है। और उन्होंने तुरंत 1.25 सेर मतलब 1 किलो लगभग, वह 1 किलो ले लेता है और फिर 1 टका उसे दे देता है। आता है सब्जी लेने, तो सब्जी का भी कहता कि कोई भी सब्जी ले लो, 1.25 सेर का 1 टका। वो सोचता कि यार इतना सस्ता, बल्कि वहाँ पर हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कितने सामान महंगे थे, यहाँ पर कितने सस्ते सामान है। वो आता है और गुरुजी के पास में कहता है गुरुजी यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सामान सस्ते हैं और अच्छे अच्छे सामान भी कितने कम दामों में मिल जाते हैं, खाने पीने की हर चीज़। गुरुजी देखिए हमने कम पैसे में कितनी चीज़ें लाया, ये देखो जिलेबी भी लाया, सब्जियाँ भी लाया, हर चीज़ है। गुरुजी अब हम लोग यहीं पर ही रहेंगे। लेकिन गुरु ने कहा ठीक है 1-2 दिन और देख लेते हैं। लेकिन जब गुरु ने 1-2 दिन और रहा तो बस वो शिष्य जो है खूब खाता, खूब पीता, खूब मिठाइयाँ खाता, क्योंकि सस्ते सामान थे। और थोड़ा सा समय कुछ समय रोड पे चौराहे पर भीख मांग लेता और बस वो गुजारा करता। तो गुरु ने कहा कि देखो शिष्य, यहाँ पर रुकना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नियम उल्टा है और मेरे को लगता है कि यहाँ का जो राजा है वह जो उल्टा दिमाग का है, इस वजह से यहाँ पर रुकना मेरे लिए उचित नहीं है। शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, यहीं पर रुकिए, हम तो यहीं पर रहेंगे। उसने कहा नहीं, क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? उसने कहा गुरुजी हम कहाँ साथ छोड़ने की बात करें। तो गुरु ने कहा हम तो यहाँ से जाएंगे, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। शिष्य ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने सामान सस्ते हैं, खाने पीने की हर चीज़ें बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। मैं भला इस एरिया को क्यों छोड़ के जाऊँ? हाँ आपको जाना है तो चले जाइए। शिष्य ने ऐसा कहा। गुरु ने कहा तो तुम नहीं जाओगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रहो, लेकिन मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ का राजा जो मूर्ख लगता है, उल्टा खोपड़ी का है। इस वजह से तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई आफत आ सकती है, कोई विपत्ति आ सकती है। यहाँ पर जब किसी सामान की कोई कीमत ही नहीं पता है तो भला यहाँ पर रहना उचित नहीं है। हर सामान की अलग अलग कीमत होती है, भला कोई सामान का हर सामान का एक रेट कैसे हो सकता है? यहाँ पर रहना उचित नहीं है। बस वो निकल पड़ते हैं। तो शिष्य ने कहा चलिए हम आपको कुछ दूरी तक पहुँचा देते, छोड़ देते। वो शिष्य जाते गया छोड़ने के लिए, और लास्ट समय भी कहा कि गुरुजी मत जाइए, यहाँ पर कितनी सारी अच्छी चीज़ें, खाने पीने को हर चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती, कम दाम में, और मस्त हम लोग खाएंगे पिएंगे, उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गुरु ने नहीं बात मानी और गुरुजी वहाँ से प्रस्थान हो गए। लेकिन जाते जाते गुरु ने जरूर एक बातें कहा था कि शिष्य अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कभी कोई दर्द में हो तो मेरे को याद जरूर करना, कोई विपत्ति आता है तो शायद मैं तुम्हारी कोई सेवा जो कोई सहायता कर सकूंगा। फिर जो गुरु तो चले गए। इधर जो शिष्य रात्रि के समय दिन भर खूब सोता, रात्रि के समय कुछ चौराहे पर बैठ जाता, थोड़े बहुत पैसे मिल जाता, उसी में खूब उसका अच्छा खासा भोजन हो जाता। अब तो वह जो 1 दिन भिक्षा मांगता और 2 दिन 3 दिन मस्त बैठ कर के खाता, झोपड़ी में खूब अच्छे अच्छे तेल वाले, मसाले, फैट वाले, जिलेबी, मिठाइयाँ, हर चीज़ें ला कर के खूब कमाता। और कुछ ही समय में उसके शरीर में मोटापा बढ़ना शुरू हो गया, और बस वह बैठ के खाता और थोड़ा समय के भिक्षा मांगता और खूब जो बैठ करके खाते खाते 6 महीना जाते जाते उसका शरीर खूब भैंसा मोटा जैसा हो गया। वह तो अपने शरीर को देख करके बड़ा खुश होता कि बस इतने दिनों से मैं गुरुजी के साथ में रह रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर एक भी चर्बी नहीं चढ़ी, और यहाँ पर कुछ ही दिनों में देखो मैं इतना मोटा हो गया। कितने खुश, बहुत खुश था और मस्त अपने झोपड़पट्टी में रहता था। लेकिन जो है उस राज्य के राजा जो थे उनके पास में जो है एक आदमी गया और उसने कहा कि देखिए साहब कि
फला जगह पर हम थे और इसने मेरा जो जेब काट लिया है। तो उसने पूछा कि आखिर क्या तुमने जेब काटी? तो चोर ने कहा कि हाँ मैंने जेब काटी, लेकिन इसने कटवाई क्यों? अगर कटवाई नहीं होता तो मैंने काटी ही नहीं होती। तो उसने कहा हाँ ये तो बात सही है। राजा ने कहा कि हाँ ये तो बात सही कि चोर तुम्हारा दोस्त नहीं, अगर वह कटवाता ही नहीं तो तुम काटते क्यों? वो अवश्य कटवाया, जिसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिसने जेब कटवाई उसी का सारा दोष है। बस तो राजा ने कहा कि देखो इसकी गलती है, क्योंकि इसने जेब कटवाई इसलिए इसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। अब बेचारा वह बड़ा हैरान हुआ, करी मेरा तो कोई दोष नहीं, बल्कि मेरा उल्टा जो उसने काटा। लेकिन ये राजा कैसा उल्टा खोपड़ी क्या? फिर उसे फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है। लेकिन जब फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है तो वहां पर जो जल्लाद रहता है, फांसी लगाने वाला रहता है, तो उसका गर्दन जो फांसी के फंदे में डालता है तो फांसी का फंदा काफी ढीला हो जाता है। अब उसे कुछ पता नहीं था कैसे टाइट करना, कैसे ढीला करना, क्योंकि सब अनपढ़ गंवार थे, उसे कुछ नहीं पता था। तो उसने महाराज से कहा कि महाराज देखिए ना, ये फांसी का जो फंदा है ना बहुत जो है पतला है, इसके हिसाब से ठीक नहीं आ रहा है, इसमें फांसी का फंदा आएगा नहीं। तो उस राजा ने कहा तो इसमें सोचने विचारने की क्या बात है? जब फांसी में फंदा में इसका गर्दन नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो और उसमें गर्दन आए उसको पकड़ करके लाओ। तो वे अपने आदमियों को भेजा और मार्केट में निकल पड़े लोग बाजार में, और वैसे मोटा तगड़ा व्यक्ति को ढूंढने लगे ताकि उसका फांसी के फंदे में बड़े आसानी से फंस जाए। बस पहला ही पहर था और वह मस्त रोड पर बैठा हुआ भिक्षा मांग रहा था, मोटा तगड़ा खूब था। अब जैसे इस राजा के नौकरों को देखा करे हाँ इसका तो उस फांसी के फंदे में आ ही जाएगा, बस उसको तुरंत पकड़ करके ले गए, कहे कि चलो तुमको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। उसने कहा अरे मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने गलती क्या किया? वह गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कहे कि नहीं राजा साहब ने तुमको ही चुना है क्योंकि तुम्हारा फांसी के फंदे में आ जाएगा। उसने कहा अरे भाई फांसी तो दिया जाता है जब कोई गलत काम करेंगे तब ना। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, राजा साहब का ऐसा आदेश है कि जो तुम्हारा फांसी के फंदे में आ रहा तुम। अब राजा साहब के अनुसार उसको पकड़ करके फांसी के फंदे पर ले जाया गया। उधर ले जाया गया तब उसे फांसी लगने ही वाली थी। तो राजा ने कहा देखो ऐसा जो काम जो यहाँ पर नहीं, इसके बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी ताकि लोगों को पता चल सके ऐसी कोई गलती दोबारा ना करें। कोई जेब कतरा जो चोर से यदि कटवाता है तो ऐसा गुनाह ना करे, ठीक है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मैंने क्या किया है, कुछ उसे समझ नहीं आता है, तो उसका फांसी एक दिन के लिए कैंसिल हो जाती है। अब उस दिन जो है वह अपने गुरु को याद करने लगता है कि गुरु आपने बातें सही कहे थे कि आप तो यहाँ से चले गए और यहाँ के लोग, अंधेरी नगरी के लोग बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, मूर्ख है, बिना सोचे समझे काम करते हैं, और आज मैं फंस गया। गुरु किसी तरीके से मेरी जो सहायता करिए। बस गुरु को कुछ बातें आभास हुई और उसी रात्र को ऐसा लगा कि मेरा शिष्य जो संकट में है, वो जो रातों रात चलते और सुबह होते होते अपने शिष्य के पास चले आते हैं। जब शिष्य के पास चले आते हैं तो शिष्य उससे पूछा अरे भाई बात क्या है? तो उसने सारी की सारी बातें बता दी, ऐसी ऐसी बात। उसने कहा तो ठीक है, कल जो जब तुम फांसी पर चढ़ने जाना तो हम भी वहाँ पर चलेंगे, जब हम भी वहाँ पर चलेंगे तो तुम और जल्दी जल्दी में कहना मेरे को जल्दी फांसी लगा, मेरे को जल्दी फांसी लगा, तब तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। उसने कहा नहीं तुम्हारा फांसी नहीं होगा, मेरा फांसी होगा, और हम दोनों लोग आपस में बहस करने लगेंगे, बस उसके बाद मेरे छोड़ देना मेरे ऊपर। अगले दिन चौराहे पर मेन जो फांसी लगने की बारी थी तो वहाँ पर गुरु भी पहुँचा। तो उसने महाराज से कहा कि महाराज देखिए कि ये मेरा शिष्य है और हम चाहते हैं कि शिष्य को ना फांसी दिया जाए बल्कि मेरे को फांसी दिया जाए। तो शिष्य बोल पड़ा नहीं गुरु आपका नहीं फांसी होगा, मैं फांसी पे चढ़ूंगा। वो गुरु जो कहता है नहीं मैं फांसी पे चढ़ूंगा। दोनों लोग आपस में भगचक हो जाते हैं, अरे मैं चढ़ूंगा। तो राजा ने गुरु से पूछा अरे जब उस शिष्य वो गलती किया, वो मोटा है, वो फांसी के लायक है, तो तुम क्यों चढ़ना चाहते हो? तो उस गुरु ने कहा कि महाराज ये बहुत ही सीक्रेट की बात है, मेरे को चढ़ने दीजिए, ये राज सबको नहीं बताना है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, अरे क्या सीक्रेट है बताओ जल्दी से ना। उसने कहा नहीं ये सीक्रेट है, मेरे को चढ़ने दीजिए फांसी पर। तो बस राजा ने कहा सोच लो, अगर जो है तुमने बात नहीं बताई तो दोनों लोगों को फांसी पर चढ़ा जाएगा। उसने कहा महाराज चढ़ा दीजिए, कोई मंजूर है मेरे को, लेकिन जल्द से करिए ना, इसको छोड़ दीजिए, मेरे फांसी तो एक ही है और इस समय बढ़िया मुहूर्त है, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा ने कहा अरे भाई बात है बताओ क्या? उसने कहा अरे बड़ा आज का जो समय है बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त है, इस समय
जो फांसी पर चढ़ेगा सीधा वह स्वर्ग को जाएगा। इसलिए मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ और मैं स्वर्ग को जाना चाहता हूँ, मेरे को फांसी चढ़ा दो। शिष्य कहता कि नहीं नहीं, मेरे को फांसी पर चढ़ना, मैं स्वर्ग को जाऊंगा। अब ऐसे भी दोनों में बकझक हो ही रही थी। तब तक जो है यह बात जो है काफी मंत्रियों में फैल जाती है और तब तक 2-4 मंत्री भी वहां पर आ जाते हैं। वह कहते कि नहीं नहीं, हम फांसी पे चढ़ेंगे, हम स्वर्ग को जाएंगे। और ऐसे करते करते तो सारे मंत्रियों में तबाही मच जाती। सारे लोग कर रहे थे मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। बस इस तरीके से राजा को जब यह बात लगी कि सब लोग फांसी पर चढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा क्यों ना मैं ही चढ़ जाऊं, मैं सीधा स्वर्ग को जाऊंगा। राजा ने कहा सब लोग शांत हो जाओ, कोई नहीं फांसी पर चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा क्योंकि मेरे को स्वर्ग में जाना है। और बस अब राजा के आगे कौन बोले। राजा को फांसी पर चढ़े और राजा की फांसी लग गई। जब राजा की फांसी लग गई तो इस तरीके से शिष्य ने की जान जो है उस गुरु ने बचा लिया। अब अंधेरी जो नगरी का वह राजा था बिल्कुल जो वह समाप्त हो गया। फिर जो उस गद्दी पर वह जो है गुरु बैठ गया अपने शिष्य को लेकर के और उस अंधेरी नगरी का राजा बन करके, और सारे के सारे जो उल्टे नियम चल रहे थे उन सारे के सारे नियमों को सही किया। इस तरीके से उस अंधेरी नगरी का भी राजा एक सही नियुक्त हो गया और वहाँ का बिल्कुल सब कुछ काम सही से होने लगा। हर चीज का मोल भाव, हर चीज का सही रेट लगना शुरू हो गया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।